आगे बढ़ने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है तो तीन चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीजियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो तीन चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। तीन चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है, नजरअंदाज करना, इग्नोर। नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, एक कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें नजर आ रहा है तो समझदारी किसको कहेंगे? कुत्ते के पास में चले जा। अरे बोलो तो जम के, नहीं। समझदारी किसको कहेंगे? कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, तुम तो समझदार हो। वो तो कुत्ता है, कीचड़ में भिड़ा हुआ है, भौंकेगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताने देगा भी, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो। नजरअंदाज कर दो। तीन चीजें मनुष्य को ऊपर तक लेकर जाती है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी युवान बेटियां जितनी यहां बैठी है, जितने युवान बेटा बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कुछ भी मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे ना मानो, चाहे मामा मानो, चाहे ना मानो, चाहे भाई मानो, चाहे ना मानो, चाहे जो मानो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बढ़ना है आगे तो तीन चीजें अपने अंदर उतार रख लो। पहले नंबर पर जम के बोलो, जरा सब बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना सीख लो। थोड़ी चोट लगेगी। पत्थर निकलता है ना, कंपनी जो जमीन में से पत्थर निकलता है ना, उस पर चोट मारी जाती है मूर्ति बनाने के लिए। जितनी अमरावती में मंदिर हो, जितने परतवाड़ा में मंदिर हो, जितने चांदुर बाजार में मंदिर हो, जितने बलगांव में मंदिर हो, जितने सिरजगांव में मंदिर हो, जितने अंजनगांव में मंदिर हो, तुम्हारे आसपास में जितने मंदिर हैं, उन मंदिर की मूर्तियों को देखना, पत्थर से बनी है। अगर पत्थर से बनी है तो पत्थर जमीन में से निकला होगा, उस पत्थर को चोट लगी होगी, खूब मारा होगा, पत्थर ने बर्दाश्त किया होगा, इतनी चोट पड़ी होगी, तब जाकर वो मंदिर में पुजाया है। जिसने बर्दाश्त कर लिया वो जगत में पूजा जाता है। जो पत्थर को चोट मारी जाए और पत्थर टूट जाता है, वो मूर्ति नहीं बनता, फिर फर्श बनता है, जमीन पर लगता है, उस पर लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, जूता रखते हैं, पांव रखते हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, पहले चोट लगेगी, घर के लोग चिल्लाएंगे, अपशब्द कहेंगे, माँ चिल्लाएगी, पिता चिल्लाएंगे, भाई चिल्लाएगा, बंधु चिल्लाएंगे, दुनिया के लोग चिल्लाएंगे, तुम उसको बर्दाश्त करते चलो, करते चलो, क्योंकि इतने कट्ठे बन जाओगे कि तुम्हें तराशने वाला इतना तराश देगा, फिर मंदिर में पूजे जाओगे, तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, फूल रखा। तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, तुम्हारे ऊपर फूल रखाएगा, बेलपत्र रखाएगी, तरासा जाएगा तुमको। तो तीन चीजें अपने अंदर उतार कर रख लो। अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो तीन चीजें अपने अंदर हो। फिर से बोलेंगे, पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त, और तीसरे नंबर पर नजर अंदाज कर दो, इग्नोर मत देखो, मत बोलो,
कोई तुमको कुछ भी कहे उसकी ओर देखना भी नहीं है। हमें यही मानकर चलना है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। यहां तक आते हो ना मेरी जीजियों, कथा के स्थल तक आते हो, कथा के पंडाल तक आते हो ना, रास्ते में तुम्हारी पहचान वाली के बहुत सारों के घर पड़ते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अगर आप बलगांव से निकले हो तो यहां तक आने के लिए बीच में कोई ना कोई का घर तो पहचान वाले का होगा। सिरज गांव से निकले तो पहचान वाले का घर तो होगा, अंजन गांव से निकले तो घर तो होगा, और अमरावती से निकले तो बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा पहचान वाले का घर तो होगा, और परतवाड़ा वाले भी अपने घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में किसी ना किसी पहचान वाली का घर तो होगा। पर तुम समझदार हो, तुम्हें मालूम है 9:30 बजे कथा का समय है, मुझे टाइम पर मंजिल पर पहुंचना है। अगर मैं इसके यहाँ रुक गई ना तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। मैं भले बाद में आ जाऊंगी, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पर मैं अभी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मुझे कथा तक पहुंचना है। कथा तक पहुंचना है तो तुम किसी रिश्तेदार के नहीं रुके, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। घर भी था, चाहती तो रुक जाती, 2 गिलास चाय पी के आती, थोड़ा बहुत खाकरा भी खा के आ जाती, हो सकता था भाकर बड़ी भी मिल जाए। चाहती तो रुक जाती तो थोड़ा मिल जाता, पर नहीं, मुझे मंजिल तक पहुंचना है। 9:30 बजे कथा में पहुंचना है, ठंडे ठंडे पहुंच जाऊंगी, मंजिल तक पहुंच जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। रास्ते में नहीं रुकी। अब जाने के टाइम भी तुमने सोचा, जाने के टाइम पे क्या सोचा? नहीं, अब 12:30 बज रही भैया, बहुत लेट हो गए, 1 बज गई आरती करते करते, मैं तो गाड़ी में बैठूं और रास्ते में इतने सारों के घर थे, कहीं नहीं रुकी, क्योंकि उसको मालूम है घर चली जाऊंगी तो वहीं आराम कर लूंगी। क्या मतलब यहाँ रुकने से, टाइम बर्बाद करने से? अर्थात तुमने अपनी मंजिल देखी, इग्नोर कर दिया सबके मकान को, सबके घर को, नहीं रुके तुम कहीं पर भी, नजरअंदाज कर दिया आपने और चल दी अपनी मंजिल की ओर। और जो मंजिल की ओर बढ़े तो बढ़कर 9:30 बजे के पहले कथा के पंडाल में पहुंच गए तो आराम से आगे जगह मिल गई और आराम से बैठ गए, बड़ी मस्ती से बैठ गए, क्योंकि मंजिल करीब आ गई थी, मंजिल के पास पहुंच गए थे। अगर रुकते रुकते आते ना तो तुम भी कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे बैठे होते या गाड़ी के किनारे बैठे होते, जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि मंजिल के बीच में कोई ना आए। इनको नजरअंदाज करते हुए चलिए, आपको अपनी मंजिल देखना है। मुझे सीए बनना है, सीए की मंजिल देखिए, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की मंजिल देखिए, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की मंजिल देखिए, मुझे अच्छी बहू बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे किसी की ओर नहीं देखना। कौन क्या कर रहा है मुझे क्या मतलब? आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। तो सब्र, बर्दाश्त और नजरअंदाज, 3 चीजें मेरे बेटा बेटी को आगे बढ़ा देती है।